पाकिस्तान की बात करते हैं जो अपने इतिहास की एक नई दहलीज पर खड़ा है। पाकिस्तान में आज आम चुनाव हो रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 336 सीटों में से 266 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इमरान खान के जेल में होने की वजह से मुख्य मुकाबला जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन और बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पीपीपी है उसके बीच माना जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि नवाज शरीफ इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं और वो चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह सेना का उन्हें मिल रहा समर्थन भी माना जा रहा है। हम रुक कर रहे हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी हैं उमाशंकर सिंह हमारे साथ, और साथ ही स्कंद दयाल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। स्कंद दयाल साहब, आपके पास में आऊँ उससे पहले उमाशंकर आपके पास में यहाँ पर आना चाहूँगी। क्या कुछ जानकारियाँ इस वक्त मिल रही हैं, क्योंकि मतदान जो है वो शुरू हो गया और अगर इमरान खान की बात की जाए तो लंबी जेल उन्हें हो चुकी है उमा यहाँ पर, और उनका चुनाव चिन्ह जो है वो भी जो है वो छिन चुका है। अब बिना चुनाव चिन्ह के ही मैदान में उतरी है पार्टी। ऐसे में यहाँ पर नवाज शरीफ के लिए राह और आसान हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए अदिति, आपके सवाल के जवाब पर आने से पहले दो छोटी जानकारी दे दूं। एक तो अभी खैबर पख्तूनख्वा से जानकारी आ रही है कि जो चुनाव दल है वहां उस पर हमला हुआ है, एक चुनाव कर्मी की मौत हो गई है और जो टैंक जिला है वहां पे मतदान थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। और दूसरी अहम बात यह है कि इंटरनेट की जो सेवा है, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस, वो चुनाव मतदान शुरू होने के ठीक पहले पूरे देश में रोक दी गई है। तो ये सुरक्षा के हालात के मद्देनजर किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से 2 दर्जन से ज्यादा जो धमाके हैं वो हो चुके हैं, दर्जनों की मौत हुई है और जो चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल एक खौफ के माहौल में पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है। जहां तक इमरान खान की बात है तो जिस तरीके से 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को सत्ता से हटाया गया, उसके बाद से इमरान खान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लंदन एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तान की जो सेना है और नवाज शरीफ जो है उसके बीच उन दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हो चुका है और उनको सत्ता से बाहर रखने के लिए तमाम तरह की जो साजिशें हैं वो की गई है। और इसी के तहत इमरान खान की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है बल्ला, वो भी ले लिया गया है और तमाम जो उनके उम्मीदवार हैं वो अलग अलग चुनाव चिन्हों पे लड़ रहे हैं। कोई सोफा जैसे चुनाव चिन्ह पे लड़ रहा है, कोई किसी और चुनाव चिन्ह पे लड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इससे जो पीटीआई के जो वोटर्स हैं उनमें कंफ्यूजन की स्थिति है। और दूसरी बात है कि इंटरनेट बंद करने से जो युवा वोटर जिनका की रुझान इमरान खान के प्रति अभी भी बताया जाता है वो मोबिलाइज नहीं हो पाएंगे। इस तरह के आरोप जो है वो इमरान खान की पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो जो एक 2018 में एक जो देखने को मिला था और जो सुनने को मिला था कि पाकिस्तान की जो सेना है उसने इमरान खान को सत्ता पर बिठाया, अब वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। पुराने जो दुश्मन हैं वो दोस्त बन गए हैं। नवाज शरीफ जो कि सेना की दखल को हमेशा मुकाबला देते रहे थे, सियासती दखल को, अब वो सेना के साथ हैं ऐसा बताया जा रहा है। और इसी बूते ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का चौथी बार प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। जितने भी लोगों से हमने पाकिस्तान में बात की है उनका यही कहना है कि जो पूरा जो माहौल है इमरान खान के पक्ष में है। और दूसरी अहम बात यह भी है कि जिस तरीके से वहां पे चुनाव कराया जा रहा है, हालांकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वहां पे आने दिया गया है, लेकिन फिर भी इस बात की आशंका पीटीआई की तरफ से जताई जा रही है कि जालसाजी होगी इस चुनाव में, फर्जीवाड़ा होगा और उनके कैंडिडेट्स को वोट न मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश पहले से की जा रही है। तो इन सब बातों के बीच जो है वो 266 में से 265 नेशनल असेंबली की सीट पे मतदान हो रहा है और साथ ही साथ प्रांतीय असेंबली की 590 सीटों पर भी 4 प्रांतों की जो सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, उस पर भी मतदान का जो सिलसिला है वो चल रहा है। स्कंद दयाल साहब, यहाँ पर हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भले ही चुनाव हो रहे हों लेकिन सबको पता है जीतेगा वही जिसे सेना जिताना चाहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चाहे वो 2018 हो, उस वक्त भी जब इमरान खान जीते थे तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब को बाहर कर दिया गया था। और जिस तरह से आईएसआई और पाकिस्तान की सेना पूरा मास्टरमाइंड करती है, मैनेज करती है, और उसमें कहीं ना कहीं जुडिशियरी भी उनकी पूरी तरह से मिली हुई है और ब्यूरोक्रेसी तो मिली हुई है। सब लोग उनसे डरे हुए हैं। जर्नलिस्ट जो बोलने की कोशिश करता है उसको हैरेस किया जाता है, मार भी दिया जाता है। तो मीडिया भी कंट्रोल में है। इसके बाद पहले तो हमें यह भी देखना है कि 2018 से पहले तो इमरान खान साहब खुद ही पाकिस्तानी आर्मी के बहुत चहीते थे और उनको पाकिस्तानी आर्मी ही लेकर आई थी और उसी की बलबूते पर, उसी के कंधों पर इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे। और उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, देखिए बिलावल भुट्टो और
नवाज शरीफ साथ आ गए थे और उन दोनों ने एक ऑलमोस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहां हुआ था 2013 में। बिल्कुल। पर उसके बाद इमरान खान ने बार बार नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, मार्चेस किए और किसी तरह प्रजातंत्र को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया आर्मी का सहारा लेकर। और अब आर्मी ही उनके खिलाफ हो गई है। इमरान खान ने बहुत जो सबसे बड़ी गलती की, सबसे भयंकर गलती की कि उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने जो मई 2023 में पाकिस्तानी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया और कई जगह काफी आर्मी और जनता के बीच में एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की, वो पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती और तरह तरह से इमरान खान की पार्टी को वो बिल्कुल ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। और अब ये इलेक्शन तो बिल्कुल ही फिक्स्ड इलेक्शन है, इसमें तो कोई सोचने की बात है नहीं। केवल दो तीन चीजें देखने की चीज है कि अब बैट उनका चुनावी जो चिन्ह है वो भी नहीं है, तो जो इमरान खान की सपोर्ट है ये भी कुछ मानने वाली बात है। जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं, पाकिस्तान के लोग भी जो एनालिस्ट हैं, वो सब कह रहे हैं कि पॉपुलर लेवल पे अगर देखा जाए तो तीन अगर नेता वहां हैं, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और इमरान खान, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी शायद मासेस में सबसे अधिक है। और इसीलिए वहां की आर्मी बिल्कुल बहुत ही चिंतित है कि उसको कैसे उनको कंट्रोल किया जाए। और इस चुनाव में केवल यही देखना होगा कि जितने सपोर्टर्स पीटीआई तहरीक इंसाफ पार्टी जो इमरान खान की है, उसके जी किसी ना किसी तरह कैंडिडेट्स खड़े तो हुए हैं इलेक्शंस में, पर बिल्कुल। उनको वोट कितने मिलते हैं, और दूसरा कि टोटल परसेंटेज ऑफ वोटिंग क्या होती है। पर जी, बहुत बहुत मायने क्षेत्र रखेगा ये जो बात आप कह रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वक्त का पहिया जो है वो पूरी तरह से घूम गया है। जब 2018 में इमरान खान जीत कर आए थे, नवाज शरीफ को जेल भेज दिया गया था, और आज जब नवाज शरीफ का यहाँ पर दबदबा दिख रहा है, उनका पलड़ा भारी लग रहा है चुनाव में, इमरान खान जो है वो जेल में है, और इस सब का खामियाजा पाकिस्तान की जनता को कहीं ना कहीं अस्थिरता के चलते भुगतना